क्या दिया है इसमें, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ Ag प्लस एंड Ag एंड कॉपर 2 प्लस एंड कॉपर इज 0.8 एंड 0.34 वोल्ट. द इलेक्ट्रोड are joined together by a salt bridge to give feasible cell reaction if. अब यहाँ क्या दिए हुए हैं, दो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिए हुए हैं और हमें बताना है कौन सा एनोड का काम करेगा, कौन सा कैथोड का काम करेगा. ठीक है, और उसके बाद हमें क्या कैलकुलेट करना है, ईएमएफ भी कैलकुलेट करना है. ठीक है, ईएमएफ भी कैलकुलेट करना है, नहीं ईएमएफ नहीं, ई शेल कैलकुलेट करना है, ई नॉट शेल यानी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. तो इसमें क्या कंसेप्ट यूज करना है, सबसे पहले सेल रिप्रेजेंटेशन. सबसे पहले क्या करेंगे, सेल रिप्रेजेंटेशन, जिससे हमें पता चलेगा कि एनोड का काम कौन करेगा और कैथोड का काम कौन करेगा. उसके बाद हमें क्या करना है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना है सेल का. तो उसके लिए क्या आ जाएगा, ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड. ठीक है, तो ये इसके लिए हमें यूज करना है. तो सबसे पहले Ag की देखो वैल्यू क्या दी है, Ag के लिए क्या वैल्यू दी है, ई नॉट शेल की 0.80 वोल्ट. ठीक है, दूसरा कॉपर के लिए क्या वैल्यू दी है, 0.34. कॉपर के लिए क्या वैल्यू दी है, 0.34 वोल्ट. ठीक है, अब यहां देखो Ag का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है ना, तो यहां लिख सकते हैं आप एज रिडक्शन पोटेंशियल of Ag is more, so it will work as a cathode. ठीक है, अब Ag कैथोड का काम करेगा तो कॉपर किसका करेगा, एंड कॉपर विल वर्क एज एनोड. कॉपर एनोड का काम करेगा. अब हमें क्या निकालना है, हमें क्या निकालना है, ई नॉट शेल यानी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. तो वो क्या आ जाएगा, ई नॉट ऑफ कैथोड, कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल. ठीक है, तो आपका Ag क्या है, कैथोड यानी 0.80 माइनस एनोड क्या है आपका, कॉपर यानी 0.34. ठीक है, तो ये क्या निकल आएगा यहाँ से 0.46 वोल्ट. क्या निकल आएगा, 0.46 वोल्ट. ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर. अब कॉपर इलेक्ट्रोड फंक्शन एज कैथोड, नहीं कॉपर किसका काम कर रहा था, हमारा एनोड का. तो सिल्वर का फंक्शन एनोड, नहीं कॉपर का फंक्शन एनोड था, सही बात है. और ई नॉट शेल की तरह निकल के आया 0.46 वोल्ट. तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर.